Welcome guys to the channel, and today in this video we will see alphabet series. लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी नंबर सीरीज की और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? अल्फाबेट सीरीज की। सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं हमारे पास क्या उनके टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ अल्फाबेटिक सीरीज। कौन कौन से टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जैसे ही हम इसको क्लासिफाई कर लेंगे, इसको करने का हमारे पास तरीका आसान भी हो जाएगा और ये हम लोग को आइडेंटिफाई करने में कि ये कहाँ से बिलोंग कर रही है हमें इजी भी रहेगा। ओके तो सबसे पहले अल्फाबेटिक नॉर्मल ये लेटर सीरीज होगी जो हम लोग के पास ABCD अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, उन्हीं अल्फाबेट पे बेस्ड हमारे पास एक सीरीज बना देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के केस में वहां पर हमारे पास अल्फाबेट्स भी होंगे, जो लेटर्स होते हैं ABCD के अल्फाबेट्स होते हैं वो भी होंगे, एज वेल एज न्यूमेरिक में हम लोग के पास क्या नंबर्स भी होंगे साथ में, व्हिच मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एज वेल एज न्यूमेरिक डिजिट्स। ओके सो इट्स अ अल्फा न्यूमेरिक। नेक्स्ट वन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जहां पर हम लोग के पास हमें विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी कॉमा और विदाउट एनी ब्रेक हमें क्या दे रखा होगा, सीरीज दे रखी होगी जो चल रही होगी, जिसे हमें खुद ही ब्रेक करनी होगी। ओके सो ये हम लोग के पास हो गए टाइप्स ऑफ लेटर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज। ओके तो हम लोग आते हैं हमेशा की तरह से हम लोग की सबसे पहले टिप्स पर कि हम लोग कैसे करेंगे। ओके नाउ सीइंग द टिप्स। फर्स्ट वन, जब भी हम लोग लेटर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज का करेंगे तो हमें उसकी थोड़ी सी काउंटिंग पता होनी चाहिए, कौन सा अल्फाबेट कितने में इंग्लिश में आता है। लाइक ए से बिगिन करते हैं हमारे पास, तो ए कितने पर आता है हम लोग के लिए? ए आता है मेरे लिए कितने पर? 1 पर। और जेड कितने पर आता है ABCD में? जेड आता है मेरे लिए इन द लास्ट कितने पर? 26 पर। तो हमें इनके कुछ इस तरीके से हमें इनकी रैंक याद करनी है, इनकी पोजीशन याद रखनी है। उसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा। ओके तो ये हम लोग के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला है। वो क्या है हम लोग के लिए? एजोटी, EJOTY, एजोटी। जब हम लोग एजोटी की बात करेंगे तो ई कितने पर आता है? ई कम्स ऑन 5। जे कितने पर आएगा? जे कम्स ऑन 10। ओ कितने पर आएगा? ओ कम्स ऑन 15। टी कम्स ऑन 20 एंड वाई कम्स ऑन 25। ओके तो हमें इनसे किसी की भी पोजीशन निकालने में आसानी होगी, हम लोग थोड़ा आगे और पीछे जाके याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और मैं आपको बताऊंगा वर्ड जिसको आपको याद रखना है, जिससे आपको पोजीशंस और याद हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। वो क्या है? वो है हमारे पास सी फ्लो रक्स। सी फ्लो रक्स। ओके वो वर्ड क्या है? सी फ्लो रक्स। सी कितने पर आता है इंग्लिश में? 3। एफ कितने पर आएगा? 6। आई कितने पर आएगा? 9। एल कितने पर आएगा? 12। ओ कितने पर आएगा? 15। आर कितने पर आएगा? 18। यू कितने पर आएगा? 21। और एक्स कितने पर आएगा? 24। तो अगर आपने ये दो वर्ड्स याद कर लिए, एक 5 की टेबल आपकी और एक आपकी 3 की टेबल, तो आपके मैक्सिमम वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, आपको उसकी पोजीशन याद नहीं रखनी। ओके तो ये हमारे पास कुछ टिप्स हैं जिसको आपको याद रख के ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हम लोग को। ओके तो अब हम लोग आते हैं हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन पे, जो हमारे पास क्या होगी? अल्फाबेटिक सीरीज या फिर लेटर सीरीज। ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, PMJGD। ओके तो हमारे पास ये सीरीज दे रखी है PMJGD। ओके अगर हम लोगों ने, मैंने जैसा आपको बताया कि आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले इनके ऊपर इनका नंबर मार्क कर दीजिए। अगर मैं देखूं P कितने पर आता है? P आता है कितने पर? 16 पर। M कितने पर आता है? M आता है 13 पर। J कितने पर आता है? J आता है 10 पर। G कितने पर आता है? 7 पर। और D कितने पर आता है? D आता है 4 पर। तो अब आप देखिए इनके बीच में कोई नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना मुझे जल्दी होगा, आसानी होगी, क्योंकि हमें जल्दी ही करना होता है क्वेश्चन। तो अगर मैं देखूं यहां से यहां जाने में कितना माइनस करना पड़ेगा? -3। देन 13 to 10 जाने में कितना करना पड़ेगा? -3 अगेन। 10 to 7 आने में कितना करना पड़ेगा? -3 अगेन। एंड 7 to 4 आने में कितना करना पड़ेगा? -3 वंस अगेन। तो हम लोग के पास सीरीज क्या चल रही है? -3 चल रहा है हम लोग के पास।
तो मेरे पास सबसे लास्ट में क्या बचा, मेरे पास बचा 4, और 4 में से मुझे कितना करना पड़ेगा, 4 में से भी मैं कितना करूंगा, 4 में से -3 करूंगा। 4 में से -3 जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 - 3 1, और हम लोग के पास अल्फाबेट्स में 1 पर क्या आता है, 1 पर आता है हम लोग के पास A. So my answer is ZABD. So my answer is B, which is A. Right? Now coming to question number 2. BCEHL. Okay. Again फिर से सिमिलर पैटर्न. B कितने पर आएगा, B 2 पर आएगा, C कितने पर आएगा, C 3 पर आएगा, E कितने पर आएगा, E 5 पर आएगा, H कितने पर आएगा, H 8 पर आएगा, L कितने पर आएगा, 12 पर आएगा। ओके, नंबर्स डाल दिए, फिर दोबारा नंबर्स के बीच में रिलेशन जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। 2 to 3 हमारे पास जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, +1। 3 to 5 जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, +2, एंड 5 to 8 जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, +3। 8 to 12 जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, +4, विच मीन्स हमारे पास +1 +2 +3 +4, लास्ट में मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, +5, राइट। तो 12 + 5, 12 में +5 करूंगा तो कितने पर आ जाऊंगा मैं, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 पर क्या आता है, 17 पर आता है क्या, Q. So my answer is NOPQT. So my answer will be option C, which is Q. So this is my answer. ओके, तो इसी तरीके से नंबर्स डाल के हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इनके क्वेश्चंस हमारे पास लेटर सीरीज के। ओके, हम लोग 2 क्वेश्चंस और देखते हैं इसी के। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, 5 पर, C कितने पर, 3 पर, G कितने पर, 7 पर, E कितने पर, 5 पर, और I कितने पर, 9 पर। ओके, जैसे ही आप लोग नंबरिंग कर लेंगे हमारे लिए, वैसे ही हम लोग के लिए फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। 1 to 5 कैसे जा सकते हैं, 1 to 5 +4, 3 to 5 विच मीन्स क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड -2, अगेन 3 to 7 क्या करना पड़ेगा मुझे, +4, 7 to 5 क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 7 से 5 आने के लिए -2, और फिर हमारे पास 5 to 9 जाने के लिए +4। तो अब आप लोग देखिए हमारे पास नंबर्स में क्या है, +4 -2 +4 -2 +4। तो सीरीज कैसी चल रही है, +4 -2, प्लस और माइनस दोनों की कंबाइंड सीरीज चल रही है हमारे लिए। ओके, तो हम लोग भी आते हैं +4 -2 +4 -2 +4 के बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग, -2, राइट। तो 9 - 2 कितना होगा, 9 - 2 होगा हमारे लिए कितना, 7, और 7 पर क्या आता है हम लोग के लिए, 7 पर आता है हम लोग के पास क्या, G। ओके, तो हम लोगों के पास हमारा आंसर हो जाएगा G, HEK and G. So my answer will be option D, which is G. Okay, coming to question number 4, CVDWEXFY. Okay, तो अगर हम लोग देखें CV बहुत दूर है, DW, E और X, F and Y. ओके, तो फिर दोबारा से इसकी नंबरिंग कर लीजिए आप लोग। ओके, C कितने पर, 3 पर, V कितने पर, 22 पर, D कितने पर, 4 पर, W कितने पर, 23 पर, E कितने पर, 5 पर, X कितने पर, 24 पर, F कितने पर, 6 पर, Y कितने पर, 25 पर। अगर मैं देखूं यहां पर तो मुझे एक रिलेशन मिल गया, क्या, यहां पर हमारे पास कैसी डुअल सीरीज चल रही है, 2 सीरीज एक साथ चल रही हैं। एक हमारे पास 3 4 5 6 और एक हम लोग के पास 22 23 24 25, विच मीन्स जो इवन प्लेसेस पर हम लोग के पास अल्फाबेट्स है उनकी सीरीज अलग है, और जो ऑड प्लेसेस पर है उनकी सीरीज अलग है। विच मीन्स हमारे पास कि हम लोग C to D के लिए +1 करके आ गए, D to E के लिए फिर से क्या आ गए, +1, देन E to F के लिए क्या आ गए, +1। ऐसे ही यहाँ पर 22 to 23, 23 to 24 एंड 24 to 25, यहाँ पर भी क्या चल रहा है, +1 सब जगह। तो हम लोग को फाइनली कहाँ जाना है, Y तक हो गया, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्या करेंगे, फिर से हम लोग +1, F +1, F कितने पास, 6 + 1 7, 7 पे फिर से क्या आ जाएगा, 7 पे मेरे लिए आ जाएगा क्या, G। Okay, so G is my answer again. So my answer is option A, which is G. Okay, so this is how we are doing alphabetic or letter series with the help of numbers. Question number 5, CIGFLJIOM. फिर से आप लोग क्या कीजिए, इनको नंबरिंग कर लीजिए। हमारे पास C कितने पर आता है, 3 पर, I कितने पर आता है, 9 पर, G कितने पर आता है, 7 पर, F कितने पर आएगा, 6 पर, L कितने पर आएगा, 12 पर, J कितने पर आएगा, 10 पर, I कितने पर आएगा, 9 पर, O कितने पर आएगा, 15 पर, और M कितने पर आएगा,
13 पर। जैसे ही आप लोग ये नंबरिंग कर लेंगे तो अब आप रिलेशन देखिए, इससे नेक्स्ट वाले का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा हमारे पास, क्योंकि +6 है और फिर -2, +6 लेकिन अब की से -2, +6 और -2। ओके, +6 -2 का रिलेशन है सब में हमारे पास। ओके, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास पहले, ओके, फर्स्ट का रिलेशन 3, 6 एंड 9। आप लोग फर्स्ट वाले का रिलेशन देखिए सबसे पहले, कहां से, C to F, F to I। क्या चल रहा है, 3 की टेबल, 3, 6, 9। तो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या होगा 9 के बाद, अगर मैं 3 की टेबल में बात करूं हमारे पास, तो नेक्स्ट होगा क्या, 12। और 12 पर क्या आता है, 12 पर मेरे लिए आएगा हमेशा क्या, L। ओके, 9। अब हम लोग सेकंड वाले की देख रहे हैं हमारे पास रिलेशन। ओके, तो 9, 12 एंड देन इट्स 15। तो 9, 12, 15। तो 9, 12, 15 के बाद हम लोग के पास क्या आना चाहिए, +3 करके फिर से हमारे पास 18। तो अगर हम लोग देखें 18 पर क्या आता है हम लोग के लिए, 18 पर आता है हम लोग के लिए R। नेक्स्ट 7, 10 एंड 13। ओके, सबकी थर्ड प्लेस में रिलेशन, 7 का लास्ट वाले से, 10 से और 10, 13। तो सब में इसमें भी क्या चल रहा है, +3 अगेन। तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे हमारे पास। तो अगर हम लोग भी यहां से जाएं तो 7 to 10 कितना, +3 अगेन, J to M फिर से कितना, +3 और लास्ट में भी फिर दोबारा कितना करेंगे, +3। तो M कितने पर हो गया, +3। M आता है 13, 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 पर क्या आता है हम लोग के लिए, P। ओके, तो सब में ही हमारे पास इसमें क्या था, सब में ही हम लोग के लिए यहाँ पर इसमें सब में +3। जब यहां से देखें 3, 6, 9, सो नेक्स्ट इज 12। 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 7 + 3 10, 10 + 3 13 एंड 13 + 3 16। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट की फर्स्ट से रिलेशन, सेकंड की सेकंड से और थर्ड की थर्ड से इस केस में। तो हमारा आंसर क्या होगा, LRP। सो माय आंसर LMN LRP। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही देखते हैं, PBA QDC RFE। सबको एक बार जल्दी से आप लोग नंबरिंग कर लीजिए। हमारे पास P कितने पर आता है, 16 पर, B कितने पे, 2 पर, A कितने पर, 1 पर, Q कितने पर है, 17, D कितने पर है, 4, C कितने पर है, 3, R कितने पर है, 18, F कितने पर है, 6 और E कितने पर है, 5। ओके, तो अगेन फिर से मैं फर्स्ट का रिलेशन देखता हूँ, 16, 17, 18। ओके, क्या हो रहा है, +1। 16 के बाद कितना हुआ, 16 के बाद 17 कैसे हुआ वो, +1 से, एंड 17 के बाद 18 कैसे हुआ वो भी +1 से, एज वेल एज 18 के बाद +1 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। और 19 पर क्या आता है हम लोग के लिए, S। नेक्स्ट 2 से हम लोग कहाँ गए, 2 से 4, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +2। 4 से हम लोग कहाँ गए, 6, तो फिर से कितना प्लस करना पड़ेगा, +2। तो 6 में भी कितना प्लस करेंगे नेक्स्ट टाइम, 2। 6 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 पर क्या आता है हम लोग के लिए, H। ओके, लास्ट में आते हैं 1। ओके, ए कितने पर है, 1 पर, 1 से अगर हम लोग आएंगे C पर 3, कितना प्लस करना पड़ेगा फिर से, 2। 3 to फिर कहां गए हम लोग, 5, फिर से कितना प्लस करना पड़ेगा, +2। ओके, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास 1, 3, 5 +2 चल रहा है, 1, 3, 5, 5 पर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे लिए, 7। तो 7 पर क्या आता है, G। सो माय आंसर विल बी SHG। So my answer is SHG, SOG, SIG, SHG and SHI. So my answer would be option C, SHG. ओके, तो ये हम लोग के पास जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वहां पर भी आप लोग नंबर्स के थ्रू इजीली मार्क कर सकते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से रिलेशन देखकर। ओके, अब हम लोग हमारे पास मूव करते हैं हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर, जो हम लोग के पास कौन से होंगे, अल्फा न्यूमरिक। ओके, ये हम लोग के पास है अल्फाबेटिक, जो हम लोग के लिए लेटर सीरीज थी एक। अब हम लोग देखेंगे अल्फा न्यूमरिक, जो यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा, कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, किसके, अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स के। ओके, नाउ लेट्स सी अदर वन है हमारे पास किस पर, टाइप 2। टाइप 2 जो हम लोग के पास कौन सी है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेट्स भी होंगे प्लस उनके साथ साथ क्या होगा, नंबर्स भी होंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास A1, C3, F6, J10। ओके, ये दे रखा है, A कितने पर आता है अगर हम लोग देखें, A 1 पर आता है, C कितने पर आता है, 3 पर, F कितने पर आता है, 6 पर, और J कितने पर आता है, 10 पर। तो अगर मैं नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप देखूं, हमारे पास 1 से 3 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, +2। 3 to 6 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, +3, एंड 6 to 10 जाने के लिए कितना करना पड़ेगा,
4। तो पहले में +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 किया, तो नेक्स्ट टाइम अब हम लोग को क्या करना चाहिए, +5। ओके, तो हम लोग भी करते हैं, हमारे पास कितना, +5। ओके, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 10 + 5 हो गया हम लोग के लिए कितना, 15। और 15 पर कौन सा आता है हम लोग के पास, 15 पर आता है हम लोग के लिए क्या, O। ओके, देन उसकी ही A कितने पे है, 1 पे, C कितने पे, 3 पे, F कितने पे, 6 पे, J कितने पर, 10 पर, तो O कितने पर आता है, O 15 पर आता है, तो O के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, O 15। दैट इज माय राइट आंसर फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म। ओके, सिमिलरली हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, Q1F S2E U6D W24C। सबसे पहले आप लोग फिर से इसको नंबरिंग कर लीजिए, Q कितने पर है, 17 पर, F कितने पर है, 6 पे, S कितने पर है, 19 पर, E कितने पर है, 5 पे, U कितने पे है, 21 पर, D कितने पे है, 4 पे, W कितने पे है, 22 पे, और C कितने पर है, 3 पर। ओके, तो जब हम लोगों ने नंबरिंग कर ली, तो अब हम लोग रिलेशन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी का 17 to 19 कितना हो गया, +2। हम लोग के लिए कितने पर आ गया, +2। 21 to 23 कितने पर हो गया हम लोग के लिए, कितना, +2। तो फर्स्ट वाले जो हम लोग के पास लेटर्स दे रखे हैं उनमें कितना चल रहा है, +2। तो हम भी क्या कर लेते हैं, 23 + 2, 23 + 2 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 हो गया हमारे पास, 25 पर क्या आएगा मेरे लिए, Y। ओके, सिमिलरली हम लोग देखते हैं हमारे पास F to E 6 to 5 कैसा होगा, -1। नेक्स्ट 5 to 4 -1, अगेन 4 to 3 -1। तो नेक्स्ट टाइम भी क्या होगा हम लोग के लिए, -1। 3 -1 2 पर क्या आएगा हमारे लिए हमेशा, B। ओके, अब देखते हैं हम लोग किसका रिलेशन, अब नंबर्स का, जो हमारे पास इन द मिड नंबर दे रखे हैं, 1 to 2, 2 to 6 एंड 6 to 24। ओके, तो अगर रिलेशन देखें 1 से 2 कैसे जाएंगे, 1 into 2 2 2। ओके, 1 into 2 2 2 into 3 6 6 into 4 24। तो पहला कितना, into 2, सबसे पहले into 2 किया, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो नेक्स्ट टाइम कितना करेंगे, 24 into 5, into 2 हो गया, into 3 हो गया, into 4 हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे into 5। ओके, तो दैट इज 24 into 5, 24 into 5 कितना होगा, दैट इज 120। ओके, सो दैट इज 120। सो माय आंसर इज Y 120B। सो दिस इज माय राइट नेक्स्ट टर्म। ओके, सो ये हम लोग के पास अल्फा न्यूमेरिक के 2 क्वेश्चंस हो गए। अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस और देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक। नंबर 3, 2Z5 7Y7 14X9 23W11। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास एक बीच में अल्फाबेट दे रखा है। अल्फाबेट का रिलेशन देख लिया हमारे पास, Z से कहाँ आ गए हम लोग, Z से Y पर आ गए, विच मीन्स -1 है, एक पीछे चले गए। Y से किस पर आ गए, X पर आ गए, विच मीन्स अगेन फिर से क्या है, -1, एक पीछे आ गए। X से किस पर आ गए, W पर, -1। तो W से हम लोग कहाँ जाएंगे, W से अगेन -1, W से -1 करेंगे तो W आता है कितने पर, 23, 23 -1 क्या होगा, 22। और 22 पे क्या आता है हम लोग के लिए, 22 पे आता है हम लोग के लिए क्या, V। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फर्स्ट से फर्स्ट का रिलेशन, 2 to 7। ओके, अगर हम लोग बात करें 2 से 7, 2 से 7 कितना जाना पड़ेगा, +5। 7 से कितना, 7 to 14 कितना होगा, +7। एंड 14 to 23 कितना हो गया, +9। तो +5 +7 +9, नेक्स्ट टाइम कितना प्लस होना चाहिए, +5 +7 +9, तो नेक्स्ट टाइम +11। तो 23 + 11, 23 + 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। ओके, 23 + 11 इज 34। ओके, दैट इज 34। नाउ कमिंग टू 5 7 9 11, क्या चल रहा है, ऑड नंबर चल रहे हैं, गैप से 2 2 प्लस करके, 5 to 7, दिस इज 5 to 7। ओके, 7 to 9 +2 +2, 9 to 11 +2। तो नेक्स्ट टाइम भी हम लोग क्या कर लेंगे, दैट इज +2, 11 + 2 कितना हो जाएगा हम लोग के लिए, दैट इज 13। सो माय आंसर इज 34V 13। सो दिस इज माय आंसर। Okay, now coming to the last question of alphanumeric, that is T49S64, R81Q100, P121O144.
ओके, तो सबसे पहले देखें टी कितने पर होगा 20, एस कितने पर है 19, आर कितने पर है 18, क्यू कितने पर है 17, पी कितने पर है 16, ओ कितने पर है 15। ओके, अगर आप लोग देखें 20, 19, 18, 17, 16, 15 तो बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास इसके बाद क्या आना चाहिए, हमारे पास 15 के बाद 14 होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए हमारे पास 13। तो 14 पर क्या आता है, 14 पर आएगा मेरे क्या एन, और 13 पर क्या आएगा, 13 पर आएगा मेरे क्या एम। ओके, अब अगर देखें 7 किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर ऑफ 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, 81 is a square of 9, 100 is a square of 10, 121 is a square of 11, 144 is a square of 12, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर होना चाहिए 13 का, और फिर उसके बाद 14 का। तो यहाँ पर होना चाहिए हमारे किसका 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे होना चाहिए किसका 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। सो माय आंसर इज n 169 m 196। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास स्क्वायर्स भी यूज हो गए। ओके, तो दिस इज अल्फा न्यूमरिक, जहां पर आपको अल्फाबेट्स के और न्यूमरिक वाले के हमारे पास नंबर सीरीज की कुछ ट्रिक्स पता होना चाहिए, जिसको कंबाइन करके हम लोग इसका क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट टाइप पर, जो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, कौन सा कंटिन्यूअस सीरीज, जो हम लोग के लिए कौन सी भी टाइप 3 गाइस। तो हम लोग आते हैं हमारे पास हमारे लिए हमारी कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज पर, जो हम लोग के लिए होगी कौन सी टाइप 3 कंटिन्यूअस पैटर्न, जहां पर आपको कोई कॉमा नहीं मिलेगा, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन आपको खुद क्लासिफाई करना होगा। तो हम लोग इसके लिए अपनी पहले कुछ टिप्स देखते हैं हमारे पास, जो कि हम लोग को याद रखनी होंगी टिप्स। ये कि आप लोग इसको काउंट कर लीजिए कितना है हमारे पास टोटल जो दे रखी है। लाइक मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटली कितने वर्ड्स में है 16 लेटर्स का क्वेश्चन है। 16 लेटर्स का क्वेश्चन है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको जो ब्रेक किया जाएगा वो या तो हमारे पास 2 into 8, ये 16 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 16 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 8, या फिर हमारे पास 16 कैसे बनेगा 4 into 4। तो दो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, 2 into 8 का, 4 into 4 का, या 8 into 2 का, जो हम लोग के पास थर्ड कॉम्बिनेशन होगा जो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको नहीं जाएंगे। तो 2 into 8 या तो 2 का चेक करूंगा या फिर मैं 4 का चेक करूंगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्या करेंगे, आप लोग ये देखिए क्या वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। लाइक अगर मैं देखूं डबल ए, ओके, और यहां पर भी डबल ए, और डबल ए के बाद क्या आ रहा है, डबल ए के बाद सक्सीडिंग क्या है, डबल ए के बाद सक्सीडिंग है बी। तो क्या हम लोग डबल ए के बाद बी ले सकते हैं यहाँ पर, डबल ए के बाद अगर हम लोग ले लें यहाँ पर बी, ओके, और मैं इस सबको किसमें कितने ब्रेक कर लूं, जब बी ले लूं, विच मींस मुझे पता चल गया कि ये इससे ज्यादा होगा। ओके, विच मींस 2 से ज्यादा की सीरीज बन रही है, तो विच मींस मैंने इसको 4 के में ब्रेक कर लिया। तो एक बार 4 के में आप लोग इस पूरे को ब्रेक कर लीजिए हमारे पास। ओके, जब हम लोगों ने इसे 4 के में ब्रेक कर लिया तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर बी था। ओके, तो अगर मैं देखूं डबल ए बी, ओके, और मैं देखूं अगर ए से पहले क्या बिगिन कर रहा है, ए से पहले क्या आ रहा है बी, तो मैं यहाँ पर ए से पहले क्या लिख सकता हूँ बी। तो अगर मैं देखूं मेरे लिए क्या हो सकता है बी डबल ए बी, क्या यहाँ पर देखें बी डबल ए, क्या डबल ए पॉसिबल है, यस, बी डबल ए बी। फिर से देखें बी डबल ए बी, एंड लास्ट वाले में बी डबल ए बी। विच मीन्स शुरू में ही जब मैंने सीरीज को ब्रेक किया ना, तो मुझे दो पॉसिबिलिटी पहले ही पता चल गई थी। किसकी, ये पॉसिबिलिटी थी 2 into 8 की और 4 into 4 की। ओके, मैंने 2 into 8 की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं ली सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे डबल ए और बी साथ में दिख गए थे। ओके, विच मीन्स 3 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी बन रही, तो इसलिए मैंने किसकी पॉसिबिलिटी ली, मैंने 4 की पॉसिबिलिटी ली, और 4 की पॉसिबिलिटी लेके जैसे ही चेक किया तो ये मेरा आंसर आ गया। जो मेरे पास क्या बन गई सीरीज, ये मेरे पास सीरीज बन गई बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। और अगर कोई इसको रिवर्सल बनाना चाहे तो वैसे ही बन सकती है बी ए ए बी, 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 2 की भी बन सकती है हमारे पास, अगर हम लोग देखना चाहें इसको फर्दर क्लासिफाई करके। ओके, बी ए ए बी, बी ए ए बी, बी ए ए बी। ओके, तो ये अब हम लोग के पास 2 की भी बन गई। ओके, तो जैसा मैंने कहा था 2 की बनेगी या फिर 4 की ही बनेगी। ओके, तो अब हम लोग आंसर देखते हैं बी बी ए ए बी, विच मीन मेरा आंसर क्या हो जाए डबल बी डबल ए एंड लास्ट में बी। ए से स्टार्ट है नहीं, बी डबल बी नहीं है यहाँ पर, मुझे डबल बी चाहिए था,
डबल बी, उसके बाद डबल ए एंड बी। सो माय आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए सी जी ए। ओके, अगेन जल्दी से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं? 12। अब 12 के क्या कॉम्बिनेशन है? 12 के कॉम्बिनेशन सोचिए जल्दी से। 12 के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 2 इंटू 6, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा 12 का? 3 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 3। ओके, तो इसी का वाइस वर्सा होगा। तो दो कॉम्बिनेशन मेरे पास बन गए। अगर आप देखें, मुझे यहाँ पे 3 वर्ड से ज्यादा नजर आ रहे हैं, ए सी जी और ई, 4 वर्ड्स तो मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करूंगा? मैं पहले 4 इंटू 3 का कॉम्बिनेशन प्रेफर करूंगा। ओके, तो 4 इंटू 3 का क्योंकि 4 वर्ड्स है, ए भी प्रेजेंट है, सी भी है, जी भी है और ई भी है, तो मैं पहले 4 का ही बना लेता हूं सबसे पहले। ओके, तो 4 का मैं ले लेता हूं। ओके, तो ए सी जी से पहले क्या बता रहे थे मुझे? जी से पहले क्या आ रहा है यहाँ पर, और सी के बाद क्या आ रहा है? सी के बाद ई है और जी से पहले ई। सी के बाद मुझे यहाँ से पता चल गया सी के बाद ई आना चाहिए और जी से पहले ई, विच मीन्स यहाँ पे सी के बाद ई आ जाएगा और जी से पहले ई। कंडीशन फुलफिल कर रही है हमारे पास। तो क्या कॉम्बिनेशन बना? ए सी ई जी। अगेन यहाँ पे देखिए, क्या यही रिपीट हो सकता है? ए सी ई जी, ए सी ई जी। यस, मेरे पास मेरी सीरीज बन गई। जो मुझे कंटिन्यूअस पैटर्न अडॉप्ट करना था, सिर्फ उसे ब्रेक करा, उसके मैंने कंफर्म करा कि ई के बाद क्या आएगा और हमारे पास इससे पहले क्या आएगा सी से। सिर्फ ये कंफर्म करते ही हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो मेरा क्या कॉम्बिनेशन है? ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी। तो आप देखें आंसर ई सी ए जी, ई सी ए जी, ई सी ए जी। सो माई आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज ई सी ए जी। अब हम लोग 2 क्वेश्चंस और देखते हैं जल्दी से कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का। ओके, सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सिमिलरली हम लोग इसको भी काउंट कर ले एक बार। इसमें कितने वर्ड्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो हम लोग के पास क्या कंफर्म हो गया? कितने हैं ये? 15। ओके, जब आप लोग 15 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 15 का जब 15 लेटर्स हो गए तो 15 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 15 का कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास किसका? 3 इंटू 5 का। 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। तो हम लोग चेक करेंगे 1 बाय 1। पहले 3 इंटू 5 चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं लेटर्स भी देखूं तो मुझे क्या क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है बी सी और ए, विच मीन्स 3 लेटर्स नजर आ रहे हैं, ए बी सी। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे 3 में ही क्लासीफाई कर लेता हूं। हमारे पास कितने का? 3 का ही कॉम्बिनेशन ले लेता हूं मैं, 3। ओके, तो मैंने सबसे पहले से 3 में क्लासीफाई कर लिया। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर क्या मिसिंग है? बी सी तो है, लेकिन क्या नहीं है? ए नहीं है। मैं क्या कर लूं यहाँ पर? ए बी सी। अब यहाँ पर सी और ए है, क्या मिसिंग है यहाँ पर? यहाँ पर मिसिंग है मेरे लिए क्या? बी। यहाँ पर क्या है? ए और बी। क्या मिसिंग है यहाँ पर? सी। नेक्स्ट ए, क्या मिसिंग है? बी। नेक्स्ट सी और ए है, क्या मिसिंग है यहाँ पर भी मेरे लिए? बी। ओके, तो अगर मैं देखूं मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गया ए बी सी। फर्स्ट वाले का जो कॉम्बिनेशन बना आपके पास वो किसके साथ बना? वो बना फोर्थ वाले के साथ। और जो सेकंड वाला बी सी ए, इसका कॉम्बिनेशन कहां पर बना? इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने के बाद रिपीट हो रहा है? इसका रिपीट हो रहा है हमारे पास सेकंड के बाद 5th पर। ओके, तो 3 का ए बी सी बी सी ए बी ए बी सी बी सी ए। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डू द कंटिन्यूअस सीरीज। तो आप देखें हमारे पास कौन सा ऑप्शन हमें सूट कर रहा है? ए बी सी बी बी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी बी बी, which means option D is correct. Option D is my right answer. Okay, now coming to the last question of continuous series. Okay, now we will see again कितने letters हैं हमारे पास इसमें। अगर देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। कितना हो गया? 16। अगेन 16 का क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? 2 into 8 as well as 4 into 4। 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 into 8। तो हम लोग अगर देखें यहाँ सॉरी, हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास हमें एक चीज नजर आ रही है, क्या? कि यहाँ पे जो हम लोग के पास है डबल बी का एक कॉम्बिनेशन, तो और एक ए तो होगा ही। तो विच मीन्स 2 की जगह मैं पहले किसका ट्राई करूंगा? मैं करूंगा 4 का चेक। तो 4 का मैं चेक करता हूँ। एक बार 4 में क्लासीफाई कर लिया, फिर से मैंने एक और बार 4 में क्लासीफाई कर लिया और 4 में क्लासीफाई कर लिया। ओके, तो अब चेक करते हैं क्या है? डबल बी। ओके, और उससे पहले क्या आना चाहिए? ए। तो मैं यहाँ पर क्या करूं? डबल बी और ए डबल बी। तो यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा? ए डबल बी। ओके, पूरा कॉम्बिनेशन आ गया क्या हमारे पास? ए डबल बी ए। ओके, तो हम लोग देखते हैं ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए। ओके,
इस तरीके से हम लोग के पास अगेन फिर दोबारा से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लिया हमारे पास कैसे, क्लासिफाई करके उसे इजीली ब्रेक करके 4 के पार्ट्स में। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सूट करेगा, बी ए बी ए, बी ए नो, बी ए बी ए, विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, तो ये हम लोग के पास थी ट्रिक्स हमारे पास अल्फाबेटिक सीरीज करने के लिए। हमारे पास उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। आप सिर्फ लेटर सीरीज कीजिए, नंबर्स के अकॉर्डिंग अल्फा न्यूमेरिक कीजिए आप, या फिर हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज कीजिए, उसको ब्रेक करके और उसका प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग जज करके कि उससे आगे क्या होगा और उससे पीछे क्या होगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू, as well as try these questions.